ठीक है। चैप्टर कौन सा है? 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो बिफोर टू स्टार्ट दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ चीजें समझना पड़ेगा हमको। जैसे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसमें हम देखेंगे कि सीरीज एंड सीक्वेंस क्या होता है। पहले व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास कुछ नंबर है ना, आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज एंड सीक्वेंस है। सपोज हमारे पास कुछ नंबर है और उन नंबर्स को हमने अरेंज किया है, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर्स को हमने अरेंज किया है। तो अगर हम इस नंबर को देख रहे हैं तो हमको एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। मतलब प्रीसीडिंग नंबर का सक्सीडिंग नंबर से जो डिफरेंस है वो 2 है। यहां पे भी अगर हम 6 - 4 करते हैं, 6 - 4 कर देते हैं तो भी हमको 2 मिल रहा है। फर्स्ट वाले में अगर हमने 4 - 2 किया तो हमको यहाँ 2 मिल रहा है। देन 8 - 6 किया तो भी हमको 2 मिल रहा है। एंड अगेन हमने 10 - 8 किया तो भी हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो जो डिफरेंस है सक्सीडिंग नंबर से प्रीसीडिंग नंबर का वो सेम डिफरेंस है। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंस ही सेम होना चाहिए, समटाइम्स डिवीजन भी सेम हो सकता है। उनका जो डिवीजन है वो भी सेम है, या समटाइम्स उनका जो एडिशन है वो भी सेम है। ठीक है, सो एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, चारों चीजों को यूज करके अगर कोई भी नंबर अरेंज्ड है एक प्रॉपर मैनर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने सपोज एक और एग्जांपल लिया और हमने उसमें बोला 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, अगर हम इस नंबर को देखते हैं जो नंबर अरेंज्ड है, तो सक्सीडिंग से जो प्रीसीडिंग का डिफरेंस है वो 2 है। अगेन यहां पर डिफरेंस 2 है, ये भी डिफरेंस 2 है, बट इन दिस केस डिफरेंस इज 4। एंड अगेन आगे बढ़े तो ये डिफरेंस फिर से कितना हो गया? 2, और इस डिफरेंस पे आते हैं तो डिफरेंस हो गया 6। तो इस केस में आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि सर जो डिफरेंस है वो 1, 2, 3 स्टेप तक तो सही आया, फिर आगे वाले नंबर के डिफर कर गए। तो क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है? नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस के लिए क्या मैंडेटरी है? जो भी रिलेशन डेवलप हो रहा है, इधर उनका सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए कि आपने पहले एक पेयर का आ गया 2, दूसरे पेयर का 2 आ गया, लेकिन तीसरे पेयर का 3 आ रहा है। इधर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। बार बार मैं चीज बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम सब्ट्रैक्शन करके ही चेक कर रहे हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। क्या कहलाती है वो चीज? सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, और जब इन्हीं सीक्वेंस को हम ऐड कर देते हैं, सपोज हमने जो ऊपर वाले देखी, तो ये जो 2, 4, 6, 8 है, ये क्या है? एक सीक्वेंस जो कि प्रॉपर सीक्वेंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को अगर मैंने ऐसा ऐड कर दिया, लाइक हमने एक नंबर लिखा दैट इज 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। जब हम उन नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, सिर्फ ऐड की कंडीशन में बोल रहे हैं, जब हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, देन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्टेड टू सीरीज। क्या बन जाती है? ये सीरीज बन जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देखो जब दिवाली में जो हम घरों में अपने लाइट्स लगाते हैं, तो वो लाइट कैसे लगी होती है? एक बल्ब, फिर एक बल्ब, फिर एक बल्ब, फिर एक बल्ब। तो वो बल्ब का जो आप अगर एक किसी भी झालर को या आप किसी भी लाइट के प्रॉपर खोल के देखो, तो द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 बल्ब्स विल बी सेम, क्योंकि वहां पर मैथ सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर एक यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है। ऐसा नहीं कि सपोज एक लाइट यहां लगी हुई, दूसरी लाइट इतनी दूर लगी, फिर तीसरी लाइट पास में लगी है, फिर ये पास में लगी, फिर ये ऐसा लगा। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में ये झालर अरेंज नहीं है। तो आप देखे होंगे कि या तो वो ऐसा लगा दे, 2 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 2 लगाए डिस्टेंस में, इसको मान सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। बट अगर मुझे कोई ये बोल रहा है और ये बोला, फिर ये बोला,
फिर ऐसा बोला, इट इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो एक रियल लाइफ का एग्जांपल है कि जहां पर आप सीक्वेंस को देख सकते हो, और जब उन बल्ब्स को हम एक प्रॉपर मैनर में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। यहां तक तो कहानी किसकी हुई, सीक्वेंस और सीरीज और सीक्वेंस की हुई। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अगर और एक एग्जांपल देखें तो रेलवे कोचेज होते हैं, ठीक है। तो जो रेलवे कोच का बेसिकली आप देखो तो एक रेलवे कोच को दूसरे रेलवे कोच से अपन ने अटैच किया, और अटैच करने के बाद प्रॉपर एक पूरी ट्रेन बन गई, है ना। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक कोच से दूसरे कोच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और फिर एक कोच से दूसरे कोच का डिफरेंस बहुत कम है? नॉट पॉसिबल ना। होता है, रेयर है कि सपोज आपने देखा होगा पेंट्री कार जो है, पेंट्री कार होती है वो बहुत लंबी होती है थोड़ी सी, बट इट इज एक्सेप्शनल। अगर हम रेगुलर ट्रेन की बात करें तो आपको उसमें देखा होगा कि एक कोच से दूसरे कोच का जो डिफरेंस है वो सेम है, और वो आपस में अटैच्ड है, इधर मैग्नेट से अटैच्ड है या फिर वो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी से अटैच्ड है, अटैच्ड है, बट दे आर फॉर्मिंग अ प्रॉपर सीक्वेंस। सो वी कैन से दैट कि वो भी एक प्रॉपर सीरीज है, ठीक है। सो यहां पर कॉन्सेप्ट हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज का। अब बात आती है कि अगर हम एक ऐसी सीक्वेंस बनाते हैं जिस सीक्वेंस में जो सक्सीडिंग नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर का डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है। जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल आपको लिखा था, इट्स 2 4 6 8 10, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इसका इससे डिफरेंस सेम है, लाइक 4 - 2 किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट इज 6 - 4 अगेन 2, 8 - 6 अगेन 2, 10 - 8 अगेन 2, एंड सो ऑन। So that the difference between that the succeeding number to the preceding number is same. So this type of sequence is called arithmetic progression. Arithmetic progression, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इधर हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज आगे बढ़ रही है। अब जरूरी नहीं है कि सर आप हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ले, आप उसको नेगेटिव नंबर लेके भी कर सकते हैं, है ना, बट दैट द डिफरेंस शुड बी सेम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीडिंग नंबर टू सक्सीडिंग नंबर विल बी सेम फॉर एवरी कंसेक्यूटिव नंबर्स। या फिर हम ऐसा बोलें कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव नंबर समझते हैं क्या होता है? अगर ये नंबर तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, ये नंबर तो ये इसका कंसेक्यूटिव है, ये नंबर तो ये इसका कंसेक्यूटिव है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट्स एपी। ओके, अब यहां पर बात आती है कि जो फर्स्ट वाला ये जो टर्म है, जो फर्स्ट वाला टर्म देखते हैं उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है वो क्या कहलाता है, स्मॉल ए, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। एंड डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस है, डी, ठीक है। सो अब अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसको लिखता हूं, सपोज पहला ए, दूसरा ए प्लस डी। ए प्लस डी का क्या मतलब है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ए प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d, फिर क्या होगी ए प्लस 3d, फिर क्या होगी ए प्लस 4d। अब हम आगे बढ़ते चले जाएं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, ये पहला टर्म है। ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, इसको क्या बोल रहे हैं, A2। ये कौन सा टर्म है, A3, ठीक है, एंड दैट इज A4। पॉज करो जरा उसको एक मिनट, रुक जाओ वो सिर्फ। चलो, तो क्या देखे हमने ये जो A है ये फर्स्ट टर्म है, इसको हमने क्या लिखा, A1। सेकेंड टर्म A2, कैसे लिख रहे हैं, A प्लस डी ऋषि। तीसरा क्या है, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू क्या है, A प्लस 2d। सिमिलरली अगर अपन ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये क्या हो गया, A5, फिफ्थ टर्म A प्लस 4d। ध्यान से देखने वाली बात है कि जब पहला टर्म है सिर्फ A है, दूसरा टर्म है तो यहां पे D के साथ
1 आ रहा है, मतलब यहां पर 2 है तो यहां पर उससे 1 कम हो रहा है, A3 है तो D पे फिर 1 कम हो गया, तो 4 है फिर D पे 1 कम हो गया, 3 हो गया, 5 है तो D पे 1 फिर कम हो गया, 4 हो गया। तो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं और मैं आपसे बोलूं कि इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब जो नंबर ऑफ, मतलब सबसे लास्ट का टर्म जो भी हो सकता है, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म मतलब वो 6 भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, 100 टर्म भी हो सकता है, 1000 टर्म भी हो सकता है। तो उसको हम लोगों ने जनरल में लिखा कि वैसे कब तक लिखते रहेंगे, 4th 5th 6th 7th 8th, तो दैट इज nth टर्म, दैट इज nth टर्म। क्या हो गया nth टर्म, a तो होगी, a तो होगा, प्लस b होगा, लेकिन जब यहां 5 था तो यहां 4 हो रहा है, तो यहां पे n है तो यहां पे क्या होगा, n माइनस 1, मतलब अगर n है तो n से 1 कम, तो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम फिर से देखें एक बार इसको, तो हमने क्या देखा कि जो nth टर्म है वो क्या होता है AP का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज व्हाट, nth टर्म ऑफ एन AP। क्या कहलाता है ये, nth टर्म ऑफ AP। अब एक जनरल चीज एक और देखते हैं कि सर अगर सपोज आपने एक जनरल फॉर्म लिखा, तो जनरल फॉर्म ये है AP का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, लास्ट का टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर जो आप डिफरेंस बता रहे हो, सपोज अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूं, सक्सीडिंग नंबर का प्रीसीडिंग नंबर से डिफरेंस, तो हम लोग क्या करते, d क्या होता, दैट इज a2 माइनस a1, ये सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इसको ऐसे भी समझें तो जो d1 है वो a2 माइनस a1 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज अगर हम पहला डिफरेंस देखते हैं तो पहला डिफरेंस क्या हो रहा है, a2 माइनस a1 के इक्वल है। अगर हम आगे प्रोसीड करें और इसका डिफरेंस देखें, मतलब अगर हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं d2, किसके इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2 के इक्वल होना चाहिए, समझ में आ रहा। और अगर हम लोग अब तीसरा डिफरेंस देखें, दैट इज d3, इसको हम d2 लिख देते हैं, ये हमारा यहां ऊपर लिख देते हैं d1, तो d3 क्या हो रहा है आपका, जल्दी बताओ, a4 माइनस a3, बेसिक है यार, आंसर करो, d3 कितना हो रहा है आपका, a4 माइनस a3। तो अगर मैं इसको भी जनरलाइज करूं और मैं लिखूं dn इक्वल टू क्या होगा, a n प्लस 1 माइनस an, समझ में आई ये चीज, जो भी यहां पे n है उससे एक बढ़कर है। सपोज यहां d3 था, a के पास क्या आ रहा था 4, मतलब अगर n 3 है तो यहां पर क्या आ गया, 3 प्लस 1 4, और यहां पे 3 ही है, तो एक नया आपने डिराइव किया फॉर्मूला, दैट इज dn इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। क्लियर, कोई इसमें डाउट, बहुत बेसिक है, कोई ज्यादा हमको हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं करना है दिमाग, ठीक है। इसके आप नोट्स देख के लिख लोगे, वहां से कवर कर लोगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक आपने बेसिक क्या देखा कि जो टर्म्स होती है हम उसको a1 a2 a3 लिखते हैं, और जो nth टर्म होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, an, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आप अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज 5.1, ओपन कर ले सब लोग बुक 5.1, और 5.1 में अगर हम 5.1 का हम फर्स्ट अभी वर्ड प्रॉब्लम स्किप कर रहे हैं, सेकेंड वाले से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन, सो बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term is A and the common difference is D as given below। देखिए हमको AP फॉर्म करनी है, तो AP क्या होती है, AP क्या होती है बेसिकली, हम AP को कैसे लिखते हैं, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D एंड सो ऑन, लास्ट का टर्म A प्लस n माइनस 1, पूरा बोलो A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, ठीक है। ये हमारी जनरल टर्म हो गई AP की।
अब अगर हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमको ए ऑलरेडी गिवन है कितना 10 और डी कितना गिवन है हमको 10, ये भी 10 गिवन है। ठीक है, अब हमको एपी बनाना है। कैसे बनाएंगे एपी हम? पहला टर्म क्या है ए 10 लिखा, दूसरा 20 ए प्लस 2d 2 इंटू 10 20 20 प्लस 30। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 10 का डिफरेंस है, आप डायरेक्ट 10 का डिफरेंस आगे ऐड करते जाओ और आप बना लो। ये आपकी एपी बन गई। रिक्वायर्ड एपी क्या है आपकी 10 20 30। इसको हम आंसर लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एपी आपकी क्या है 10 20 30 40 50 60 सॉरी दिस इज 50 एंड 60 70 80 जब तक भी चल रही अपन को। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखना है। कितने लिखने के लिए बोला? राइट 4 टर्म। तो 4 टर्म में 10 20 30 40 लिखो, 50 भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कितना है -2 और डी कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस 0 है। चलिए जल्दी से, पहला टर्म -2 में 0 ऐड करोगे तो भी -2 ही आएगा, फिर -2 फिर -2। तो आपने इससे क्या एनालाइज किया कि अगर एक ही नंबर को हमने बार बार भी लिख दिया तो कॉमन डिफरेंस तो 0 है। 0 तो बराबर आ रहा है ना सक्सेडिंग नंबर से प्रीसीडिंग नंबर का या 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो वो भी एपी है। इसके 4 टर्म एपी के क्या हो गए -2 -2 -2 -2। क्लियर है? थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है ए आपका 4 है और डी कितना है आपका -3 है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है नेगेटिव है, तो जो आपकी एपी है ना वो डिक्रीज वाली एपी बनेगी। मतलब जो उसका प्रोग्रेशन है वो नेगेटिव प्रोग्रेशन होगा। मतलब अगर 6 है, सपोज -3 का डिफरेंस आ रहा, 6 पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 3, अगला नंबर 0, अगला नंबर -3। तो ऐसे करके वो डिक्रीमेंट में जाएगा। जब कभी भी आप देखोगे कि डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो आपकी एपी आने वाली है वो क्या होगी डिक्रीज्ड एपी बनेगी। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्या आ रहा है आपका -3 आ रहा है। हम लोग लिखते हैं पहला टर्म क्या है 4 कॉमा 4 -3 कितना 1। अब देखिए 1 अगर हम इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं, सॉरी डी कितना है 4 है, ए 4 है, 4 प्लस 2 इंटू -3। पहले आप कहीं पे साइड में सॉल्व करो ज्यादा है तो। ठीक है, तो क्या आएगा आपका ये साइड में देख लो 4 -6 कितना -2। तो आप इसको अगर रेस करके चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो कितना -2। अब अगली वाली क्या है 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 9 और 4 -3 4 -9 सॉरी 4 -9 इज -5। तो नेक्स्ट इज व्हाट -5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड एपी हो गई। समझ में आ गया? अब आप बना सकते हैं। तो 4th और 5th विल बी योर होमवर्क। बना लेंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे साइड में सेपरेट बना के रख लें। फिर भी मैं आपको चलो 4th वाला और करके बता देता हूं, फिर सिर्फ आपको एक ही होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आपके पास ए कितना गिवन है -1 और डी कितना गिवन है आपके पास 1/2 गिवन। एक चीज आपके पास गिवन, पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा टर्म क्या होता है ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d, फिर क्या होता है ए प्लस 3d। ये आप देखो तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। हमको सिर्फ 4 टर्म ही फाइंड आउट करना। ए के प्लेस पे हमने रख दिया -1, अगला क्या है -1 प्लस 1/2। ठीक है, -1 प्लस 1/2 कितना जाएगा -2 प्लस 1/2 इट इज -1/2। तो कितना जाएगा ये आंसर -1/2। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है -1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 बोथ कैंसिल आउट 0। देन नेक्स्ट -1 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 1/2 कितना हो गया -1 प्लस 3/2 एलसीएम ले लिया कितना आएगा
-2 प्लस 3/2 इट्स 1/2। कितना आ गया 1/2। रिक्वायर्ड ईपी क्या आ गई आपकी, पहला टर्म -1 कॉमा, दूसरा टर्म -1/2, तीसरा टर्म 0, चौथा टर्म 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड ईपी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने का चांस भी पूरा नहीं है, मतलब कोई भी आपके पास कोई भी कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली ऐसे करोगे बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इट्स वेरी इजी। क्या करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आप एपी को देखो, देखो उसने पहले ही लिख दिया है कि एपी, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो एपी में है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, थर्ड का फर्स्ट देखो 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि सर जो पहला टर्म है वो तो 3 है, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, तो मैं सेकेंड टर्म में से माइनस कर दूं फर्स्ट टर्म को, कितना आ गया ये -2। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप इस एपी को देख रहे हो तो डिक्रीज हो रही है, 3, 1, -1, -3 और डिक्रीज होती चली जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो मतलब ये जो डी आप देख रहे हो ये कितना आ रहा है इसका -2, जो कॉमन डिफरेंस ही बता रहा है कि डिक्रीज वाली एपी है, मतलब नेगेटिव में जाती जा रही है। तो आपने ए और डी बता दिया, तो इट्स वेरी इजी। बेसिकली आप जब पॉइंट वाले करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एज वेल एज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको नेगेटिव वाले में भी आ सकती है। जो आप सेकंड वाला देख रहे हो, सेकंड वाला देखो उसमें बोल रहा है -5, -1, 3 एंड 7। अब इसका बताओ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल गलत। ध्यान से देखना है पूरी एपी को, देखो -5 से -1 हो गया, इस तरफ को बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड को बढ़ रहा है। ठीक है, संस्कार अगर देखो 1 के बाद क्या आ गया, -1 के बाद +3 आ गया, मतलब ये एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी एपी को आप देख करके उसका कॉमन डिफरेंस तो बता सकते हो कि वो कौन सा साइन होगा, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, 3 है, और अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो तो इट्स -1 माइनस ऑफ -5 क्या हो गया, -1 + 5 दैट इज +4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, इसलिए एपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ गया? yes, कोई कंफ्यूजन? no, एपी में अभी तक के जहां तक हमने पढ़ा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए कैसे देखेंगे, ये बेसिक देखा हमने। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बताना है कि जो गिवन जो सीक्वेंसेस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब जो प्रॉपर जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन एपी है कौन एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है या बेस्ट क्या, वन ऑफ द एकमात्र कंडीशन वो क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि वो एपी है कि नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ एक या दो टर्म में आपको कैलकुलेट करके नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जांपल दिए, उसमें क्या हो रहा था कि शुरू के 3 टर्म में तो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था, लेकिन बाद वाले में चेंज हो गया वो, तो वो एपी नहीं था। सेम इसमें भी हमको करना है। आगे हम देखते हैं, अगर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो 4 - 2 कितना होगा, 2 एंड 8 - 4 4। लो, these two values are not equal, so directly you can say that this is not an AP। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, 2, 5/2, 3, 7/2। now 5/2 - 2, it's 5/2 - 2, so that is 5 - 4/2, so it is 1/2। उनका डिफरेंस कितना आ रहा, 1/2। now 3 - 5/2, so it is what, 3 to the 6, 6 - 5, 1/2। okay great, ये दो वैल्यू सेम आ गए। इसको भी चेक कर लो लगे हाथ, कितना है, 7/2 - 3, so it is 7 - 6/1, it is 2, so again it is 1/2, so that is 1/2। तो ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 टर्म लिखी थी और हमने चारों टर्म का चेक कर लिया कॉमन डिफरेंस, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। अगर जनरली आप इसको थोड़ा सा देखो तो आप एक बार देख के नहीं बोलोगे कि एपी है। क्यों? क्योंकि कुछ
फ्रैक्शन में है और कुछ प्रॉपर नंबर है, 2, 5/2, 3, 7/2। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2। नेक्स्ट नंबर 9/2। क्लियर हो गया? तो कॉमन डिफरेंस में आप क्या बना सकते हो? 1/2। तो इसी प्रकार से आप नंबर्स चेक करोगे, थर्ड कर लोगे आप, फोर्थ आपको बन जाएगा। फिफ्थ में देखो रूट का है। रूट में जनरली थोड़ा सा हमारी जो करने की प्रैक्टिस है वो उतनी बेस्ट नहीं होती है, तो हम बेसिकली रूट को देख के पहले ही सरेंडर कर जाते हैं। चाहे वो क्वाड्रेटिक में मिड टर्म स्प्लिटिंग की बात करो या अदर कहीं पे भी आप रूट को देखोगे और वहां पे आपको लगता है कि ये कैसे होगा ना। बेसिकली आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था, जो हमारी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में थी, जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें पूरा वैल्यूज तो रखनी है, लेकिन आपने डायरेक्ट वैल्यू रख के फिर रेशनलाइज करो, फिर उसको एलसीएम लो एंड सॉल्व करो। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जो आपका सर्ज एंड डाइसेस है, जिसमें रूट्स वाले पोर्शन है, वो थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप रूट को बेसिकली ऐड कैसे करते हो, रूट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ना। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा रेगुलरली, तभी आपकी चीजें स्ट्रांग हो पाएंगी। अब आप फिफ्थ वाला देखिए, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3, ये चीज लिखा, सॉरी 3 रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है। अब एज यू ऑल नो दैट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए इट इज 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कट गया, कितना आया इसका डिफरेंस? रूट 2 आ रहा है। इनका देखते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, समझ गए? क्योंकि माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन कर, दोनों माइनस हो गए, ठीक है, ये कट गया। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो आपको पता है कि जब दोनों ही रूट है और इनके कोफिशिएंट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 लिखा है, तो रूट 2 है ना दोनों, तो 3 में से 2 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर आ गया रूट 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसको हमको एज इट इज लिख के छोड़ देना होता। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको वर्कआउट करना है इनके ऊपर। तो इनको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, ये अगेन रूट 2 आ गया। ये इसको भी कर लें, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ये भी कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया, तो फिर आपके पास एक बचा, ये भी रूट 2 आया, ये भी रूट 2 आया, ये भी रूट 2 आया। दैट इज योर एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा? वेरी गुड। चलिए, सो एक और है चेक करने के लिए, जो कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं उनको हम और देख लेते हैं। बाकी आप पॉइंट वाले जब करें थोड़ा सा ध्यान दें, पॉइंट के जो सब्ट्रैक्शन है उस पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, कैसे करना उनको, ठीक है। अब यहाँ पर एक एपी बनी हुई है, जिसमें लिखा है 11th वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज a, a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4। चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो क्या करने वाले हैं हम, देखो अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज जो d1 आएगा वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a। तो अगर हम इसमें से a कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच रहा है, a माइनस 1, ये आ रहा है पहला। दूसरा देखो d2, कॉमन डिफरेंस इनका a क्यूब माइनस a स्क्वायर, हमने a स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बच रहा है, a माइनस 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो पहला वाला है उसमें a माइनस 1 आ रहा, दूसरे वाले में a स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा, तो हम इसको एपी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज 12th वन, उसमें है इट्स रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लो। कैसे? ये तो पहला रूट 2 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मतलब 8, अगर रूट 8 लिखा है, ये आपने बहुत बच्चों वाली क्लास है, 6, 7, 5, 6 में पढ़ी है ना, फैक्टर्स निकालना और कैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट को सॉल्व करते, 7th क्लास में देखा है आपने ये चीजें। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बाहर आ गया 2, अंदर बच रहा है रूट 2, 8 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 रूट 2 से।
अब अगर हम 18 की बात करें, 18 क्या होगा, 2 इंटू 9 करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 3, ऐसी फैक्टर आएंगे। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, रूट 2। ये आ गया आपका 3 रूट 2। 32 कैसे लिखेंगे, 32, 5 बार 2 लिखना पड़ेगा हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 1 5, 2 का पेयर बाहर आ गया, 4 रूट 2, इसको हमने लिखा 4 रूट 2। अब हमारी ये एपी पूरी चेंज होके ऐसी हो गई, सॉरी अभी एपी है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हमारा सीक्वेंस अभी कुछ ऐसा हो गया। अब हम चेक करते हैं, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, कितना आंसर आएगा, रूट 2 आएगा। यस सर। 2 रूट 2 में से रूट 2 क्या जाएगा, सबट्रैक्ट होके, तो सीधा कितना आएगा, रूट 2 आएगा। इधर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना आएगा, रूट 2 आ जाएगा। 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कितना आएगा, रूट 2। सभी कॉमन डिफरेंस कितने आ रहे हैं, रूट 2 आ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये एपी हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी तक। यस सर। चलो, सो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली बेस्ड है nth टर्म ऑफ एपी। सो आप लोगों को पता है कि जो nth टर्म ऑफ एपी है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म ऑफ एपी है। ठीक है, और अगर हम टर्म्स की बात करेंगे कि पूरे एक्सरसाइज आपको इसी पर बेस्ड है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a1 लिखते हैं, दैट इज a प्लस डी। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस, सॉरी इट इज a प्लस d, इट इज a प्लस 2d। फोर्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 3d, और आगे जाएंगे तो जो nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में होती है, ये nth टर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इस टेबल में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट एन एपी। क्या क्या है, पहले ए गिवन है कि जो पहला टर्म है, अगर हम लोग पहला सॉल्व करते हैं दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ए हमको गिवन है कितना है, 7 है। कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है कितना है, 3 है। एन हमारे पास गिवन है 8 है, और हमको ए एन निकालना है, मतलब हमें ए एन निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 8 रखना है। तो हमको 8th टर्म कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, 8th टर्म कैलकुलेट करना है। तो ए 8 रखा आपने, ए की जगह पे आपने कितना रखा, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो कितना हो गया ये, 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, इट इज 7 प्लस 21, 28। जो 8th टर्म होगा वो कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड वाले सॉल्यूशन में देखो क्या है आपके पास, ए गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, ए कितना है, -18, कितना है, -18 है। आपको डी कैलकुलेट करना है, और आपके पास एन कितना है, एन आपके पास 10 है, और जो ए एन कंप्लीट गिवन है आपको, ए एन पूरा गिवन है, वो कितना गिवन है, 0 गिवन है। मतलब जो 10th नंबर का टर्म है वो 0 है। तो डी क्या आएगा आपका, देखिए आपको खुद देखना है, ये -18 है, डी आपको कैलकुलेट करना है, एन आपका 10 है, मतलब आपको 10th नंबर का जो टर्म है वो 0 है। तो अगर 18 से कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है तो किस तरफ को प्रोसीड कर गई, वो 0, मतलब आपका डी पॉजिटिव आना चाहिए। समझ में आ रहा है, देखो 10th वाला जो टर्म है वो 0 है। कैसे, आप ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो इसको। आपको ए एन कितना दिया है, 0 दिया है, और ए कितना आपके पास, -18, एन कितना है आपके पास, 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 इंटू डी। क्लियर। अब आप देखो तो 18 को इधर ले आओ, इट्स पॉजिटिव 18 इक्वल टू 9 डी। डी का वैल्यू कितना हो गया, 18 बाय 9, 9 1 जा 9 2 जा, डी का वैल्यू कितना हो गया,
+2 +2 मैंने पहले बताया आपको पहला टर्म कितना है -18, लेकिन आप इससे एनालाइज कर ले रहे हो कि अगर मैंने n की जगह पे 10 रखा तो मेरा जो 10th टर्म है वो 0 है, मतलब जो मेरा 10वें नंबर का टर्म है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो -18 से हम कहां पहुंच गए 0 पे पहुंच गए, तो जो आगे आने वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे ना। तो ये एपी क्या है बढ़ती हुई एपी है, इंक्रीजिंग एपी है, उसमें आपको क्या समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव हो। समझ में आ गई चीज, क्लियर है पक्का। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको ए बताना है, आपके पास डी है, आपके पास एन है, आपके पास -5 है। कैलकुलेट करो जरा एक क्वेश्चन इसमें फटाक से जल्दी से, आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे मैं बोर्ड में करूंगा, आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है। ए हमको कैलकुलेट करना है, डी हमारे पास -3 है, एन हमारे पास 18 है और ए एन हमारे पास -5 है। मतलब जो 18th नंबर का टर्म है वो -5 है। ये मैं अगर साइड में लिख दूं कि दैट इज माय 18th नंबर का जो टर्म है वो -5 है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो ये जो एपी है ये डिक्रीज्ड एपी ही होगी, ठीक है। तो दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसको देख रहे हैं -62। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एन हमारे पास -5 है, ए हमको कैलकुलेट करना है, एन हमारे पास 18 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है, ठीक है। तो इट्स -5 ए प्लस 17 इंटू -3, सो -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 होगा ना। एंड ये इधर आएगा, रौनक तुम्हारा आंसर नहीं आया, इससे आ गया, किसको देख रहे हो फिर तुम, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आ गया 51 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 46। तो पॉजिटिव 46 विल बी योर ए, पॉजिटिव 46। समझ में आ गया कैसे करना है इसको हमको, क्लियर है। रेस्ट ऑफ द 2 जो है वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें आपको n कैलकुलेट करना है, a n गिवन है और d गिवन है और a भी गिवन है। सिमिलरली इसमें आपको a n कैलकुलेट करना है पूरा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप पहला वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में